दोस्तों, जल्लाद के द्वारा हाथ पैर काटकर कुएं में फेंकने के बाद में रात्रि का समय था। गुरु गोरखनाथ का जत्था वहीं से जा रहा था। जाते जाते वो जत्था थक चुका था। गुरु गोरखनाथ के कहने पर सभी नाथ साधुओं और शिष्यों ने वहीं उस रात के लिए अपना पड़ाव डाल दिया। भोजन बनाने के लिए कुएं से पानी लाने के लिए कुछ शिष्य गए तो उस कुएं में किसी के जोर जोर से कहराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। शिष्य सन्यासी दौड़ते हुए गुरु गोरखनाथ के पास आए और बताया कि उस कुएं में किसी के कहराने की आवाजें आ रही है। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ कुएं की तलेटी के पास जाकर देखे तो उस बालक में शिव के मस्तिष्क पर विराजमान चांद का आभास हुआ। सब शिव की लीला समझ गए और कटे हाथ पैर वाले उस लड़के को अपने योग माया से बाहर निकाला। गुरु गोरखनाथ को तो सब ज्ञान था और वो जान चुके थे, फिर भी पूरन ने अपनी सारी पीड़ा और अपनी गाथा बताई। भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान चांद का दूसरा जन्म राजा सलवान के पुत्र के रूप में इच्छरा के गर्भ से देख हठ योगी गुरु गोरखनाथ पूरन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तेजमयी गुरु गोरखनाथ की कृपा से पूरन का दर्द समाप्त हो गया। अपने जीवन का उद्देश्य पता भी चल गया। अब गुरु गोरखनाथ की कृपा से वो तंत्र विद्या में पूरन को हाथ पैर भी मिल गए। गुरु गोरखनाथ के बताए हुए मार्ग पर पूरन चलने लगा और तंत्र विद्या सहित कठिन साधना का आरंभ कर दिया। एक दिन की बात है, गुरु गोरखनाथ के सेवा में लगा शिष्य पूरन चलते चलते राजकुमारी सुंदरा के राज्य में चला गया। सभी योगीजन को भूख और प्यास लगी हुई थी। गुरु का आदेश था कि शिष्य पूरन, आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे और तुम आज भोजन की व्यवस्था करो। गुरु का आदेश मान भिक्षाटन के लिए पूरनमल निकल पड़ा। तब गुरु ने चेताया कि इस राज्य की राजकुमारी बहुत ही निर्दयी है तथा साधु संतों को भिक्षा के रूप में मृत्यु दंड देती है। पूरन गुरु की बात को सुनकर कहा, गुरुदेव आप निश्चिंत हो जाइए, मैं शीघ्र ही भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। पूरन उसी राज्य के राजमहल में भिक्षा के लिए चला गया। दोस्तों, जहां को लेकर गुरु ने चेताया था, महल के द्वार पर पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। द्वार पर ही ये देखो योगी है। तुरंत पास आया और द्वार पहरे ने योगीराज को कहा कि आपको मालूम नहीं है क्या, राजकुमारी सुंदरा योगियों और साधुजनों को भिक्षा के रूप में मृत्युदंड देती है। आप बहुत ही सुंदर स्वभाव के दिख रहे हैं। तत्काल मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यहाँ से चले जाइए, नहीं तो जान गंवानी पड़ेगी। फिर योगीराज पूरन ने कहा कि यह मेरा कर्तव्य है, अपने गुरु और गुरु भाइयों के भोजन की व्यवस्था करना ही मेरा परम धर्म है। मुझे दरबार से भिक्षा लेनी है। फिर जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। आवाज इतना तेज था कि प्रहरी को जाकर बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी और राजकुमारी सुंदरा हाथ में तलवार लिए महल के बाहर आ गई। राजकुमारी योगी पूरन को देखते ही मूर्छित हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। योगीराज पूरन सुंदरा के करीब गए। कुछ समय में मूर्छा से बाहर आई सुंदरा के हाथों से तलवार गिर गई। तब योगीराज ने पूछा, आप साधुजनों की हत्या क्यों करती हैं देवी? हत्या करना पाप है। तब सुंदरा ने बताया, हमारे राज्य के ज्योतिषियों ने बताया था कि राजकुमारी का विवाह एक योगी से ही होना निश्चित है। मुझे पहचानने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। जिस साधु योगी के सामने असहाय पड़ जाऊंगी वही छत्रपति परिवार से होगा तथा मेरा पति भी होगा। राजकुमारी पूरन के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है। तब पूरन ने कहा, देवी मैं पारिवारिक जीवन से बहुत दूर एक योगी हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता। पूरन ने कहा, देवी मैं गुरु गोरखनाथ और अपने गुरु भाइयों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए आया हूँ, तो आप मुझे कृपा करके भिक्षा दीजिए। मुझे शीघ्र भोजन का प्रबंध करना है और मुझे भिक्षा दे दो ताकि मैं अपना दायित्व पूरा कर सकूं। राजकुमारी सुंदरा गुरु गोरखनाथ के नाम से परिचित थी। पूरन से कहीं, योगीराज आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं उत्तम भोजन की व्यवस्था करती हूँ। थोड़ी देर में राजकुमारी स्वादिष्ट पकवान लेकर वहां आ गई।
और अपने साथ गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने तथा भोजन कराने के लिए साथ चलने का निवेदन किया। राजकुमारी का निवेदन स्वीकार कर पूर्ण राजकुमारी को गुरु भोजन करवाने के लिए चल दिया। राजकुमारी गुरु गोरखनाथ का चंदन वंदन स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा, गुरु गोरखनाथ आप भोजन कीजिए। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। योगी जन की आत्मा तृप्त हो गई। प्रेम पूर्वक कराए गए भोजन से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजकुमारी को वरदान मांगने को कहा। तब सादर भाव से राजकुमारी गुरु गोरखनाथ का चरण वंदन करते हुए बोली कि गुरुवर, मेरी एक ही इच्छा है कि आप विधि विधान से मेरा विवाह आपके शिष्य पूर्ण से करवाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ ने देखा कि यह तो विधि का विधान है, पूर्ण के साथ विवाह करने का वरदान दे दिया। पूर्ण गुरु का आदेश मानकर शाही ठाट बाट से विवाह हुआ। गुरु का आशीर्वाद दोनों को मिला। फिर गुरु गोरखनाथ पूर्ण से बने चौरंगीनाथ को अपने राज्य में जाकर तपस्या करने का आदेश दे दिया, जो अपने राज्य महल तक ले जाने का एक मार्ग था। लेकिन पूर्ण इससे अनभिज्ञ था। अभी चौरंगीनाथ सियालकोट के उस जंगल में भेजा गया जहां उसके हाथ पैर काट कर कुएं में फेंक दिया गया था। वहां उसकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। ऐसे में ये बात राजा सालवान के पास पहुंच गई। अपने राज्य में जो जंगल सूखे पड़ गए थे वो सब हरे भरे हो गए हैं। वहां एक तपस्वी आया है जिससे हर किसी की मुराद पूरी होती है। राजा सालवान योगीराज चौरंगीनाथ को अपने महल में बुलाया और कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है योगीराज, आगे मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मुझे इस बात की चिंता सताए जा रही है। तब चौरंगीनाथ ने कहा, अपनी दोनों रानियों को बुलाइए। रानी इछरा का तो हाल ठीक नहीं था, जैसा कि मैंने पहले भाग में बताया था कि बेटे की मृत्यु के बाद किस प्रकार से वो पागल हो गई थी। दोनों रानियों को जैसे तैसे दरबार में लाया गया। तब चौरंगीनाथ ने कहा, महाराज, आपको तो पहले ही बड़ी रानी इछरा से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो चुका है। तब राजा सालवान ने कहा कि वो मेरा पुत्र बहुत ही खोटा था, जो अपनी छोटी माता के साथ दुराचार करने की कोशिश की, तो मैंने उसे न्याय के रूप में मृत्यु दंड दे दिया तथा उसके हाथ पैर कटवा के फिकवा दिया। तब चौरंगीनाथ, जो कि पुरनमल था, कहा कि राजन, आप कैसे न्यायप्रिय हो सकते हैं? आप तो अपनी पत्नी की ही बात को मानकर दंड निर्धारित कर दिया। राजा कुछ समझ नहीं पा रहा था। चौरंगीनाथ ने कहा, रानी लोना अगर सही है तो बताइए, मैं उसको आशीर्वाद स्वरूप एक सुंदर सुयोग पुत्र का वरदान दूंगा। इतना सुनकर रानी लोना चमारिन ने अपनी सारी बातें बता दी कि किस प्रकार से मैं पूर्ण की सुंदरता और जवानी को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई तथा पूर्ण से यौन सुख प्राप्त करने के लिए आतुर हो गई। मुझे लगा कि वो मेरी सुंदरता का अपमान किया, और दूसरा डर था कि कहीं हमारी जबरदस्ती से वो अपने पिता को ना बता दे तथा मैं कहीं की भी ना रहूं, मेरी इज्जत भी चली जाए और मुझे कारावास भी मिले। राजन, आप तो मुझे यौन सुख देने में असमर्थ थे तथा बूढ़े हो चुके थे। तब पूर्ण दूसरे महल में दीदी इछरा के साथ रहता था। मैं यौन सुख के लिए बहुत ही व्याकुल थी। मुझे पूर्ण को अपनाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने पूर्ण के साथ ही संबंध स्थापित करना चाहा तथा पूर्ण ने इसके लिए मुझे मना कर दिया। इतनी बातें सुनकर राजा को ऐसे लगा जैसे उसके प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। जैसे पुत्र वियोग में राजा दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए थे, ठीक वैसे ही अब राजा के साथ भी होने लगा था। पूर्ण से बना चौरंगीनाथ ने जब देखा कि मेरे ही आंखों के सामने मेरे पिता पुत्र वियोग में प्राण त्याग देंगे, तब चौरंगीनाथ ने कहा कि राजन, मैं ही आपका पुत्र पूर्ण हूँ, आंखें खोलिए। राजा को जैसे लगा कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिस माँ की आंखों की ज्योति चली गई थी रोते रोते, उस माँ इछरा ने भी अपने बेटे को गले से लगाया तथा उसकी माँ की आंखों की ज्योति भी वापस आ गई तथा राजा सालवन और रानी इछरा ने पूर्ण को गले लगाया और प्यार दुलार करने लगे। लोना को अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था और वो पूर्ण के पैर पकड़ने के लिए झुकी, तब पूर्ण ने झटपट कहा, अरे माता, आप तो मेरी माँ के बराबर हो। अपने पुत्र को आशीर्वाद देने का अधिकार है, ना कि पुत्र के पैर छूने का। अब पूर्ण ने कहा, राजन, आपको मुझ जैसा ही छोटा पुत्र छोटी माता के गर्भ से होगा। छोटी माता को अपने गर्भ में एक पुत्र का सुख का अनुभव होगा, जिसका नाम
रिसालू होगा तथा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा। अब महल में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तब चौरंगीनाथ ने अपने गुरु के पास वापस जाने की आज्ञा मांगी तथा माँ इच्छरा का हृदय दुखों से भरने लगा और रोकने का प्रयास किया। तब उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, आपके आखिरी समय में मैं आपके पास में हाजिर हो जाऊंगा तथा इस प्रकार से उसने कहा कि मेरा जो दूसरा जीवन है वो गुरु गोरखनाथ जी का है। उन्होंने ही मुझे जीवन प्रदान किया था। मैं एक योगी हूँ तथा माँ, मैं राज सुख नहीं भोग सकता हूँ। राजकुमारी से पत्नी बनी सुंदरा को भी उसने वचन दिया कि मैं आपके पास में वापस आ जाऊंगा तथा चौरंगीनाथ जो पहले पूर्ण था अपने गुरु गोरखनाथ के साथ में चल दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कहानी का अंत हुआ तथा कमल जो कि अब चौरंगीनाथ बन चुका था, उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया तथा अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि मैं जब माता पिता का निकट समय आएगा तथा ये बुजुर्ग हो जाएंगे तो मैं इनकी सेवा के लिए वापस अपने राज्य में आ जाऊंगा तथा अपनी छोटी माता से भी आशीर्वाद लिया और वहां से अपने गुरु गोरखनाथ के साथ में विदाई ली। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हुआ तथा रानी लोना चमारिन को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ तथा वह सोचने लगी कि मैंने किस प्रकार से अपने बेटे के साथ में ही अनर्थ कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कहानी का अंत हुआ। दोस्तों इस प्रकार की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल बेस्ट हिंदी स्टोरी 19 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अच्छी अच्छी इस प्रकार की कहानियां आपके पास मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।